हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हो आप सब? आशा उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार। मैं बबलू बिष्ट उत्तराखंड से दोस्तों फिर से आ गई हूँ आप लोगों के साथ एक नया पहाड़ी वीडियो लेके। और वीडियो की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग के 9 बजे से। तो दोस्तों सुबह सुबह मैं आ चुकी हूँ नदी किनारे कपड़े धोने के लिए। तो आज क्या कहते हैं, बहुत सारे कपड़े हो रखे थे क्योंकि बारिश की वजह से ना कपड़े हो ही जाते हैं धोने। तो मैं यहाँ आई थी नदी में, मैंने सोचा कि यहीं आ जाती हूँ कपड़े धोने के लिए। तो यहाँ का व्यू भी दिखाती हूँ मैं आपको। बहुत ज़्यादा सुंदर हो रहा है और बारिश की वजह से ना इतना ज़्यादा ठंडा हो रहा है, इतना ज़्यादा ठंडा हो रहा है कि क्या ही बताऊँ मैं आप लोगों को। तो व्यू दिखाती हूँ, बहुत सुंदर सुंदर व्यू हो रखा है यहाँ का। तो दोस्तों आज बहुत देर में धूप आ रही है और खेतों में ओस बहुत हो रखी है। खेत ना बारिश की वजह से इतने गीले हो रखे हैं। तो आगे से मन्नू जा रही है, पीछे से मैं जा रही हूँ। हम जा रहे हैं दीदी के वहाँ घास लेने पार पिंगलू। आज मन्नू भी स्कूल नहीं गई क्योंकि इसको इतना काम मिला था, इतना काम मिला था कि कल से काम करते करते थकी नहीं है ये। और फिर सुबह मॉर्निंग में स्कूल भी नहीं गई। तो अभी दिन में करेगी आप काम क्योंकि सुबह से करने में थी अभी 10 बजे तक। तो इसको मैं अभी अपने साथ ले जा रही हूँ, थोड़ा घास आस लेके आएगी। बाकी चलते हैं। और ये हमारे वहाँ का सेरा जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, हरे भरे खेत गेहूँ के। ये उसके बाद दोस्तों हम पहुँच गए अपने दीदी के घर पे। दीदी जैसे घर पे पहुँची तो चाय बना के भी ला गई थी। और यहाँ का व्यू चारों तरफ का दिखाऊँ तो प्यारी प्यारी सी धूप आई हुई थी। उसके बाद इसमें थे गोले जो हम दीदी के लिए लेके आए थे, तो देख रहे थे। फिर ये है क्या कहते हैं, फुल खाज कहते हैं इसको, आप घी में बना सकते हो, बहुत टेस्टी हो रहे थे। और उसके बाद हमने पराल रखा सर पे तो निकल गए थे घर को। मन्नू को भी लेके आई थी, मैंने बोला कि यार चल दे लेके जाते हैं क्योंकि मेरे लिए भी हल्का हो जाएगा। बहुत ज़्यादा भारी हो गया था दोस्तों मेरे को, क्योंकि बारिश की वजह से थोड़ा थोड़ा गीला भी था और थोड़ा ओ रखा था। तो मैं चली गई थी घर को और धूप भी मस्त वाले आई थी। तो चलो मिलते हैं आपको। तो दोस्तों अभी हम थोड़ा सा यहाँ पे रुके हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा भारी हो गया था। मन्नू भी है यहाँ पे और यहीं पे रखे हैं गट्ठे। बाप रे बहुत ज़्यादा भारी हो गया था यार, मेरे गर्दन तो ऐसी होगी क्या बताऊँ। बाकी ये हमारे वहाँ के पुल है जाने वाली पार, उधर साइड को, उधर पार गाँव में। आज तो मौसम बिल्कुल, बारिश होने के बाद ना मौसम बिल्कुल साफ़ हो गया है। जो जंगलों में आग लगी हुई थी ना, उसकी वजह से मौसम धुंधला धुंधला हो रखा था, तो वो भी साफ़ हो चुका है। और ये है हमारे वहाँ का सेरा, गेहूं के खेत। बहुत प्यारा प्यारा मौसम हो रखा है आज। उसके बाद दोस्तों मैं आ चुकी हूँ खेतों की तरफ। अभी टाइम 12 बज रखा है। आज उतनी धूप नहीं है, फिर बारिश की वजह से ना थोड़ा मौसम ठंडा ठंडा हो रहा है। तो ये किनारे किनारे पे हो रखा था सरसों। ये देखो सरसों हो रखा था, तो इसको निकाल के ले जाती हूँ। थोड़ा अच्छा हो रहा है मौसम। और ये देखो, तो निकालते हैं फटाफट से। कुत्ता भी मेरे साथ आ रखा है। ये फ़िलहाल दोस्तों मेरा नया मशीन पायदान वाला, और इसको चलाना मैं सीख चुकी हूँ। और जब भी टाइम मिलेगा कपड़े अपने सिलूँगी। बाकी मन्नू कल से पढ़ाई करने में ही लगी है। इतना काम मिला है कि काम ही करने में है ये। अभी भी खाना नहीं खा रही रे, जल्दी आ। तो खाना भी बन चुका है, अब खाना खाने का भी टाइम हो गया, 1 डेढ़ बज चुका है। तो खाना खाते फिलहाल काम ही करने में लगी है ये। उसके बाद दोस्तों मैं चली गई थी खेतों में। और ये है हमारा आलू का खेत, तो इसमें आलू उग चुके हैं। तो धूप भी आई हुई थी और ये इसकी मैं गोड़ाई करने के लिए आई हूँ।
एक बार इसकी गोड़ाई कर ली है, फिर इसकी ना सिंचाई की हमने, पानी आने डाल रखा था, फिर बारिश भी हो ही गई थी फिर, तो ये जितने भी आलू नहीं उगे थे वो भी उग चुके हैं। और यहाँ पे हमने वो भी रखा है, मूली का बीज रखा है, लाई का बीज रखा है, क्योंकि ना बाद में काम आता है, इसलिए हम कोई कोई मूली ना किनारों पे बचा के रख देते हैं। बाकी ये हमारा प्याज वाला खेत है, ये देखो ये पूरे क्यारियों में प्याज लगा रखा है, किनारों पे ना लाई और मूली का बीज रखा हुआ है। बाकी उधर साइड तो धनिया है और मटर मटर के पेड़ है। दोस्तों इतनी दूर तक भी ना बंदर आ जा रहे खेतों में, ऐसा कर दे रहे हैं। और इसको देखो ये डंग, वो नहीं कहते डंगी जाता है करके, ऐसा हो गया इस बार का प्याज। और तो दोस्तों गुड़ाई उड़ाई भी कर ली है मैंने ये खेत की, तो अच्छा सा खेत बना दिया है। इसके बाद मैंने थोड़े बहुत मटर तोड़ के रखे थे खेत से ये, तो अब इनको ले जाती हूँ क्योंकि सब्जी भी बनी जाती है हमारी। उसके बाद मैं प्याज की भी गोड़ाई की, ये देखो पूरे प्याज की खेत की भी गोड़ाई की मैंने। और यहाँ पे मैं अब घास काटूंगी, थोड़ा बहुत जौ तो रखा, थोड़ा बहुत किनारों पे घास आस हो रखा था, तो मैं इसको काट के ले जाऊंगी भैंस के लिए। और ये रहे मटर, और एक इसको मटर की सब्जी खानी है तो आ जाइए। तो अभी दोस्तों शाम का टाइम है और अभी 4 बज रखे हैं। बाहर देख ही सकते हो बहुत मस्त वाली धूप लगी, बहुत तेज़। और तो अभी चाय बन रही है, चाय आय पीते हुए उसके बाद खेतों में जाते हैं। तो मैं 1 बजे चली गई थी अंदर, तब से मैं सोई हूँ और अभी उठी हूँ 4 बजे। तो अब चाय आय पीते हैं, चलते हैं घास निकालने। आजकल उतना काम भी नहीं हो रहा है फिर, तो अभी तक सोई थी। ये देखो मेरे आँखें। आ गई हूँ दोस्तों गौशाला। ये हमारा बड़ा कालू, ये छोटा कालू इतना बड़ा हो गया रे दोस्तों। ये अभी हम इसको खुलाई रखते हैं। ये ना कभी हम अगर गौशाला नहीं आते ना, ये हमको ढूंढने तक घर तक आ जाता है, जो कि इसको पता है कि ये कहाँ गए कहाँ गए। सुबह आ गया ठहरा ये मेरे को ढूंढने के लिए वहाँ। तो ये देखो मारल है पुट्टा शाला। और ये हमारी रही भैंस, काफ़ी दिनों बाद ब्लॉग ही नहीं बन पाते तो इसलिए आप कहाँ देखोगे। तो भैंस भी घास खा रही है। तो चलते हैं अब सेरे की तरफ, ले जाते हैं गोबर यहाँ से। और सेरा का नज़ारा कुछ इस तरह से है। लोग चले गए हैं खेतों की ओर। ये देखो घास निकालने सब खेतों में दिखेंगे आपको अब शाम के टाइम पे। ये देखो ये पहुँच गए हैं सब खेतों में, तो मैं भी चलती हूँ अब। तो अभी दोस्तों सीधे मैं आपको रात को मिल रही हूँ और रोटी भी खा ली है। मन्नू कर रही है अपना काम, तो मैं कपड़े वपड़े ढूंढ रही थी सुबह नहाने के लिए। और टाइम ही नहीं मिल पा रहा ब्लॉग बनाने का, कभी कुछ काम हो जा रहा है तो कभी कुछ काम हो जा रहा है। काम ही इतना हो जाता है ना, घास से जाने के बाद सीधे घास निकाल के लाई, खेतों में जाके ना कभी कुछ करो, घास निकालने में इतना टाइम लग जाता है क्या ही बताऊँ मैं आप लोगों को। तो ब्लॉग ही नहीं बना पाई, सीधे ही अभी रात को मिल रही हूँ मैं आपको। और कमरे में आ चुके हैं, ये तो पढ़ाई कर रही है और मैं भी सो जाती हूँ अभी। तो आपको बाहर का क्या ही व्यू दिखाऊं, अभी अंधेरा हो चुका है, लाइटें जल चुकी है, अभी लोग खाना आना बना रहे, किसने खा लिया है, कोई खाना बना रहा है। तो ये एक तो थोड़ा बहुत मूड भी खराब हो गया था शाम की वजह से, सोचे कि जैसे ही घास गई तो काफी दिनों से मम्मी से बात नहीं हुई थी। तो दीदी लोगों से तो बात होती है, रजनी से भी ज्यादा बात नहीं हो पाती क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पाता, उसका भी छोटा बच्चा है। तो दीदी से तो बात होती है। फिर दीदी से ही पता चला कि मम्मी की काफ़ी दिनों से तबीयत खराब हो रही थी। तो जैसे सुनाना ऐसे ही, मतलब ऐसा हिराट हो गया ना दिल में, सीने में इतना दर्द हो गया ना, क्योंकि दोस्तों इस दुनिया में ना माँ माँ की बराबरी कोई नहीं कर सकता दोस्तों। माँ है तो सब कुछ है। अगर माँ को कुछ हो जाए ना तो कितना दर्द होता है, जैसे कि एक माँ को अपने बच्चों के लिए होता है दर्द ना, बच्चों को छोटी सी चोट भी लगती है तो बच्चों को उतना दर्द नहीं होता है जितना उसकी माँ को दर्द होता है। तो वही वाली बात हो गई थी, काफ़ी 1 महीने से मम्मी की थोड़ी बहुत तबीयत खराब हो रही थी। मम्मी तो बताती ही नहीं है हमको, क्योंकि वो सोचती है यार कि इन्हें मेरी वजह से तकलीफ ना हो, क्योंकि एक माँ हमेशा यही सोचती है कि हमारे मेरी वजह से मेरे बच्चों को कोई भी परेशानी ना हो, कोई भी दुख ना हो। पर मम्मी भी अब एक बच्चों का मतलब इतने बड़े बड़े पाल पोस के इतना बड़ा कर दिया, तो बच्चों का फर्ज बनता है कि माँ की सेवा करना। तो हमें तो ये मौका मिल नहीं पाता है शादी के बाद,
ससुराल में ही इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि माँ का ख्याल ही नहीं रहता है। तो अब इतनी दूर हूँ कि झट से ऐसा हो भी नहीं सकता कि यार जैसे मम्मी की तबीयत खराब हो रही तो सिरे चले जाए, ऐसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि मायके से इतने दूर हम आ जाते हैं ना शादी करके, ससुराल इतना दूर है कि जा भी नहीं सकती हूँ। तो बड़ा अजीब सा लग रहा है, इतनी मतलब ऐसा इतना दिमाग खराब हो गया ना। तो दोस्तों अभी थोड़ा मम्मी क्या कहते हैं, अब हो ही जाता है, अकेली ठहरी, भाई भी कहीं जॉब करता ठहरा, तो टेंशन होती है कि यार कौन देखेगा, कुछ हो गया तो वैसे भी डर लगती है। तो दोस्तों उसी मामले में अभी तक वो हो गया था मुझे। तो अब क्या कहते हैं, अभी तक तो बात ही करने में थी। तो वैसे तो मम्मी बात कर ही रही थी, फिर अब हो ही जाता है यार, बुढ़ापा है, बच्चों की शादी कर ली है, कोई कहीं कोई कहीं है, तो अब क्या कहते हैं, एक जना तो अपने साथ देखने देखभाल करने के लिए चाहिए ही है ना। तो क्या करें आप। तो दोस्तों अब आज की वीडियो की एंडिंग यहीं पे कर देती हूँ। ज़्यादा जो कुछ भी होगा वो कल के ब्लॉग में बताऊंगी, क्योंकि ब्लॉग ही नहीं बन पा रहे मेरे। हो ही ऐसा जाता है यार दोस्तों, हम कुछ और सोचते हैं, कुछ और ही हो जाता है। ब्लॉग बनाने का भी कोई मतलब इंटरेस्ट भी नहीं आ रहा है, क्योंकि व्यूज व्यूज तो आ नहीं रहे, लोग अच्छी चीज़ों को देख नहीं रहे हैं। जो बुरी बातें होंगी उनको इतना ज़्यादा फैला दे रहे हैं कि इंस्टाग्राम और फेसबुक और यूट्यूब मतलब उन गंदे चीज़ों से भर चुका है ज़्यादा। लोग उन्हें ही ज़्यादा देख रहे हैं, पर अच्छी चीज़ों को लोग देखना ही नहीं चाहते हैं। तो थोड़ा यहाँ पे नेटवर्क की भी प्रॉब्लम है। हम ब्लॉग बनाते दिन भर, इतनी मेहनत करते हैं, इतना खेतों का काम अलग करते हैं और वीडियो का काम अलग करते हैं, तो इतना ज़्यादा थक जाते हैं कि कभी कभी ना खुद पे गुस्सा आता है कि यार छी, नहीं करते आप करके। पर क्या करें, फिर उसके बाद फिर से मतलब कभी कभी मन ऐसा होता है यार कि कोई बोल देता है कि आप ब्लॉग बनाते हो तो आप डेली ब्लॉग डाला करो। तो डेली ब्लॉग तो हो नहीं पाता है, पर अब जितना भी कोशिश होगा उतनी कोशिश करने की कोशिश करूंगी कि आप लोगों को रोज डेली ब्लॉग बना के दिखाऊं। तो दोस्तों बाय बाय, और आप सो ही जाते हैं, ब्लॉग की एंडिंग यहीं पे कर देती हूँ। आई होप करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। और जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो भी मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड नाइट, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय देवभूमि उत्तराखंड। बाय बाय दोस्तों।